एक लड़का और एक लड़की जो पिछले 3 साल से एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोस्तों 2-3 महीने पहले ही जब उनके घर वालों को पता चल जाता है तो लड़की के घर वाले उस लड़के से शादी करने से साफ मना कर देते हैं। इधर लड़के के घर वाले भी इस सब के लिए राजी नहीं होते। दोस्तों ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, फिर यहाँ पर ये जैसे तैसे करके घर वाले भी मान जाते हैं। दोस्तों एक डेट फिक्स कर दी जाती है और जब उस डेट को इन दोनों की शादी होने वाली होती है, लेकिन शादी से पहले ही दोनों एक कमरे के अंदर जाते हैं और दोनों की वहां पर रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। क्या था पूरा मामला, किस वजह से इनकी मौत हुई थी? पुलिस भी इस पूरे मामले से पर्दा उठाने में 1 महीने का समय लगा देती है और 1 महीने के बाद जब खुलासा होता है तो इतने चौंकाने वाला खुलासा होता है, जो भी इस मामले को सुनता है बस सुनकर एक बार दंग हो जाता है कि ऐसा इन लोगों ने क्यों किया। अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है सीतापुर और इसी का महमूदाबाद थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है मिठौरा गांव। ये मिठौरा गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर 24 नवंबर 2024 का वाकया होता है, जब यहां पर शादी समारोह की वजह से खुशियां चारों तरफ होती है, आसपास के लोग भी खुश होते हैं और थोड़ी देर बाद ही जब दुल्हा दुल्हन के कमरे से पता चलता है कि दोनों वहां पर फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं, आसपास में एकदम से हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ लोग भागने लगते हैं कि जिन लड़के लड़की की आज शादी होनी थी, उनके फेरे पड़ने वाले थे, वो अचानक फांसी के फंदे पर कैसे लटक गए। दोस्तों चारों तरफ हंगामा हो जाता है। आनन फानन में ही यहाँ पर महमूदाबाद थाने की पुलिस को बुलाया जाता है। दोनों डेड बॉडियों को उन फंदों से नीचे उतारा जाता है। उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है, इधर उधर लोगों से जांचने पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं से भी जल्द से कोई खुलासा नहीं हो पाता। दोस्तों दोनों डेड बॉडियों को उठाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उसमें साफ खुलासा होता है कि इनका गला दबने से, दम घुटने से इनकी मौत हुई है। यानी कि सीधा सीधा पता चल जाता है कि इन लोगों ने फांसी लगाई है। लेकिन फांसी इन लोगों ने क्यों लगाई है? इनकी तो मर्जी से शादी हो रही थी, लेकिन ये लोग फांसी क्यों लगा जाते हैं? दोस्तों जब यहाँ पर पुलिस गहनता से जांच पड़ताल करती है और 24 नवंबर का ये मामला होता है, लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। 1 महीने के बाद जब खुलासा होता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। जो लड़का होता है उसका नाम गुड्डू होता है, वो पड़ोस के ही गांव बरगदिया का रहने वाला होता है, और जो लड़की होती है, जो इसकी प्रेमिका होती है, उसका नाम रुचि होता है, जो मिठौरा गाँव की रहने वाली होती है। दोस्तों यहाँ पर जो गुड्डू होता है वो रुचि के घर 3 साल पहले यहाँ पर कामकाज करने के लिए आ जाता है। मजदूरी वो यहाँ पर किया करता है और मजदूरी करते करते उसकी नज़दीकियाँ रुचि के साथ हो जाती हैं और आपस में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोस्तों छुप छुप कर एक दूसरे से मिला करते धीरे धीरे समय बीतने लगता है और करीब 2-3 महीने पहले का वाकया होता है, जब रुचि के माता पिता को इस सब के बारे में पता चल जाता है तो रुचि के माता पिता इस लड़के से शादी करने से साफ मना कर देते हैं कि ये तो मजदूर टाइप का लड़का है, तुम इसके साथ कैसे खुश रह पाओगे। इधर जब गुड्डू के घर वाले इस बारे में पता करते हैं तो गुड्डू के घर वाले भी मना कर देते हैं कि वो तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अमीर लोग हैं, तुम उनके साथ कैसे शादी करोगे। दोस्तों इसी कसमस में 1-2 महीने का समय निकल जाता है, लेकिन 1-2 महीने के बाद यहाँ पर घर वालों को भी लगता है कि इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। घर वाले इन दोनों की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोगों की जो शादी तय की जाती है वो 24 नवंबर को शादी तय की जाती है और एक सम्मेलन के तहत ही इनकी शादी होनी थी, लेकिन यहाँ पर सम्मेलन में ज़्यादा दूल्हा दुल्हन होने के कारण इनको सम्मेलन में आगे डेट देने का वादा दे दिया जाता है कि तुम्हें अगले सम्मेलन में तुम्हारी शादी कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पर घर वाले कहने लगते हैं कि अगले सम्मेलन में क्यों शादी कराई जाए, क्यों ना इन दोनों की घर पर ही रीति रिवाज से शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों फिर ये 24 नवंबर जो इनको
पहले डेट मिली थी उसी डेट के अनुसार ये लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लड़का भी कुछ परेशान सा होने लगता है, लड़की भी कुछ परेशान सी होने लगती है। दोनों यहाँ पर इस बात को सोचकर परेशान होने लगते हैं कि दोनों के घर वाले राजी नहीं थे, लेकिन अब राजी भी हो गए। लेकिन खुशियों का माहौल यहाँ पर इतना नहीं है, ना तो कोई शादी समारोह जैसी खुशी है, ना ही कुछ वैसा प्रोग्राम दिख रहा है। फिर शादी से एक दिन पहले ये दोनों आपस में मिलते हैं, कुछ बातचीतें करते हैं, फ़ोन पर भी इनकी चैटिंग होती है। पुलिस ये सब का खुलासा करती है। उसके बाद ये लोग आपस में मिलते हैं और मिलकर ये क्या निर्णय लेते हैं, इनके दिमाग में क्या सूझती है। ये दोनों ऐसा निर्णय लेते हैं, जो यहाँ पर लड़का होता है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपने आप को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो लड़की भी यहाँ पर यही सोचती है कि मैं भी क्यों ना अपने आप को ख़त्म कर दूँ। फिर ये दोनों मिलकर एक कमरे के अंदर जाते हैं और वहीं पर एक जो साड़ी होती है उस साड़ी से दोनों अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका देते हैं और अपनी जान ले लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से एक 3 साल पहले जो प्यार होता है, आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे, वो अपने प्यार का शादी के दिन इस तरह से अंत कर देते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या इन दोनों लोगों ने जो कदम उठाए क्या वो उचित थे या अनुचित थे? इन लोगों को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आज तो इनकी शादी हो रही थी, आज इनको ऐसा क्यों करना था? तो यहाँ पर जानकारी निकल कर आती है, वो बस यही जानकारी निकल कर आती है कि दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, आपस में फर्स्ट एड थे और फर्स्ट एड होने के कारण ही ये दोनों अपनी अपनी जान ले लेते हैं। दोस्तों, ऐसे किसी को भी जान लेने का अधिकार नहीं, ऐसे किसी को जान नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन एक बार मिलता है, बार बार इंसान का जीवन नहीं मिलता। ऐसे मामले भी हमारे समाज के अंदर हो जा रहे हैं। तो इस मामले के ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है? आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।